नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी इज 39/10। तो फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी 39/10 दिया है एंड द प्रोडक्ट इज 1। तो अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आप लिखेंगे लेट द टर्म्स आर, लेट द टर्म्स आर a by r, a एंड ए आर। ऐसा कब एज्यूम करेंगे? अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट नहीं दिया है तो तीन टर्म लेंगे ए आर एंड ए आर स्क्वायर। तो इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ है इसलिए हमने ए बाई आर, ए और ए आर लिया है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट इज 1, तो गिवन ए बाई आर, ये है क्वेश्चन नंबर 12, ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल्स 1। आर और आर कैंसिल, क्या मिल गया? ए क्यूब इक्वल्स 1। तो इससे क्या बन जाएगा? ए इक्वल्स 1। कि अब सम दिया हुआ है, सम का मतलब सबका जोड़, सबका प्लस। तो ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल्स 39/10। अब ए का वैल्यू 1 है, रखते हैं यहां। तो 1 बाई आर प्लस 1 इंटू आर इक्वल्स 39/10। एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। 1 प्लस आर स्क्वायर अब बाई आर इक्वल्स 39/10। ये बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इक्वल्स 39r। 39 को इधर ले आइए, 10r स्क्वायर, ये 10r अब माइनस 39r, तो माइनस 29r अब प्लस 10 इक्वल्स 0। अभी ये क्या बन गया है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल्स 0। इसमें 5r कॉमन ले लेंगे, 2r माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे, 2r माइनस 5 इक्वल्स 0। ये बन गया 2r माइनस 5 इंटू 5r माइनस 2 इक्वल्स 0। अलग अलग करेंगे तो इससे मिलेगा 2r माइनस 5 इक्वल्स 0 एंड 5r माइनस 2 इक्वल्स 0। इससे मिल गया r इक्वल्स 5/2 और इससे r इक्वल्स 2/5। तो a का एक ही वैल्यू है लेकिन r का दो वैल्यू आए। तो टर्म्स आर पहला क्या है? a बाई आर, तो 1/5/2 मतलब 2/5। फिर a 1 और a r, तो 1 इंटू 5/2 ये होगा। यहां a बाई आर तो 5/2 और 5/2 1 एंड a r तो 2/5। या तो ये तीनों टर्म होगा या ये तीनों टर्म होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिख लीजिए।
मैं तब तक क्वेश्चन लिख देता हूं। हाउ मेनी टर्म्स of 3 square 3 cube are needed to give sum 120। ये अगला क्वेश्चन है, ये हटा रहा हूं मैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले देखिए इसमें लेट n टर्म्स आर नीडेड, तो सबसे पहले a इक्वल्स क्या है इसका 3, इसका r भी 3 हो गया, और क्या दिया हुआ है Sn इक्वल्स 120। तो Sn का फार्मूला लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Sn का फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है a Rn माइनस 1 बाय R माइनस 1 इक्वल्स 120। a है 3, तो 3n माइनस 1 अब बाय 3 माइनस 1 इक्वल्स 120। इससे मिलेगा, इस 3 से डिवाइड होगा तो 40 हो गया, यहां 2 बचा, 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो 3n माइनस 1 इक्वल्स 40 इंटू 2 80, तो 3n इक्वल्स 81। 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, तो 3 पे पावर n, ये भी 3 पे पावर 4 है, तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, n इक्वल्स 4। ये आपका आंसर हो गया। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 16 and sum of next 3 term is 128. Find first term, common ratio and sum to n term. तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, ऐसे लिखते हैं आप, ए आर स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, AR5, इस टाइप का आप जीपी लिखते हैं। क्या बोल रहा है, फर्स्ट 3 टर्म का सम 16 है, तो इसका मीनिंग हुआ गिवन देखिए, गिवन A प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128, तो ए आर क्यूब प्लस AR4 प्लस AR5 इक्वल्स 128। ये एक इक्वेशन बना लीजिए, ये दूसरा इक्वेशन बना लीजिए। ओके, यहां डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 को 1 से, तो डिवाइड करने पर यहां क्या कॉमन आएगा, AR क्यूब। 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर था 14। 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, तो AR क्यूब कॉमन, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, और फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो A कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स 128 बाय 16।
ये a कैंसिल, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, तो क्या बच गया r क्यूब इक्वल्स 16 8 जा 16 × 28 से 16 8 जा 128, तो 8, इसको 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो r का वैल्यू क्या हुआ, r इक्वल्स 2। अब a का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, r का वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं, तो फ्रॉम 1 a प्लस 2a प्लस 4a इक्वल्स 16, ये क्या मिला 7a इक्वल्स 16, तो इससे हो जाएगा a इक्वल्स 16/7। अब आपसे क्या पूछा है, r निकल गया, a निकल गया, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, 2 पार्ट आंसर आ गया। थर्ड पार्ट, फाइंड सम टू n टर्म्स, तो Sn का वैल्यू a Rn-1 by r-1 इक्वल्स a है 16/7, r है 2 पे पावर n -1 बाय 2 - 1, ये 1 हो जाएगा, तो यही आंसर बचा 16/7 2 पे पावर n -1, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये होगा क्वेश्चन नंबर 15। यह है इन ए जीपी a इक्वल्स 7 to 9, a इक्वल्स 7 to 9, सेवेंथ टर्म मतलब a7 इक्वल्स 64, फाइंड S7, फाइंड S7 मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स आपको निकालना है। तो देखते हैं, ये सब चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है। A7 का वैल्यू दिया है और A दिया है, तो यहां से R मिल जाएगा, गिवन AR6 इक्वल 64, तो R पे पावर 6 इक्वल्स 64 बाय A का वैल्यू 729, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स 2/3 पे पावर 6, ये 2 पे पावर 6 है, ये 3 पे पावर 6 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, R इक्वल्स 2/3। अब 7 टर्म का सम निकालना है, तो S7 इक्वल्स A 1 माइनस Rn, क्यों ये फार्मूला ले रहे हैं, R इज स्मॉलर देन 1, तो 1 माइनस 2/3 पे पावर 7, 1 माइनस Rn लिख दे रहा हूं मैं, बाय 1 माइनस R इक्वल्स ये है आपका 729 इंटू 1 माइनस 2/3 पे पावर 7 बाय 1 माइनस 2/3। अब देखिए 1 माइनस 2/3 क्या बनेगा, 1/3, तो इक्वल्स 729, 1 माइनस 2 पे पावर 7, ये होता है 128, बाय 3 पे पावर 7, ये होता है 3 पे पावर 7, 2187, बाय 1 माइनस 2/3, 1/3, ये 3 अब ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे, 3 इसको गुना करेगा, तो
2187 और इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो यहां होगा 2187 माइनस 128 अब बाय में 2187 ये और ये कैंसिल माइनस कर लीजिए यही आपका आंसर होगा 17 माइनस 8 9 यहां बच गया 7 तो 7 माइनस 2 5 यहां 1 माइनस 1 0 और ये 2 रहेगा ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके अब अगला क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। मतलब ए प्लस ए आर इक्वल्स -4। फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म क्या होता है ए आर, इक्वेशन 1। एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स थर्ड टर्म। मतलब क्या लिखा जाएगा, A5 इक्वल्स 4 इंटू A3। A5 को क्या लिखेंगे, AR4 इक्वल्स 4 इंटू AR स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, इससे क्या मिलेगा, R स्क्वायर इक्वल्स 4 क्या मिल गया, R इक्वल्स प्लस माइनस 2। अब R का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो R इक्वल्स 2 और एक वैल्यू R इक्वल्स -2। अगर मैंने 2 रखा R का वैल्यू तो A का वैल्यू क्या होगा, कहां से मिलेगा, A प्लस AR से मिल जाएगा। तो A अब प्लस 2A तो 3A इक्वल्स -4 तो A इक्वल्स -4/3। अगर मैं -2 रखा तो -2A प्लस A -A इक्वल्स -4 तो A इक्वल्स 4। तो अब जीपी क्या क्या बनेगा, कैसे होता है जीपी, AR स्क्वायर इस टाइप से बनता है जीपी। तो ये होगा -4/3 -8/3 -16/3 एंड सो ऑन। और दूसरा क्या होगा, 4 -8 16 -32 एंड सो ऑन। ये दोनों जीपी पॉसिबल है। यही पूछा था आपसे, फाइंड ए जीपी। ओके, अब अगर किसी क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि x प्रूव x y z आर इन जीपी, इसका मतलब क्या हुआ कि बीच के टर्म का स्क्वायर इक्वल्स फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म। मतलब x y z आर इन जीपी, दिस मीन्स y स्क्वायर इक्वल्स एक्स जेड। ये हटा रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए जीपी आर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। मतलब A4 इक्वल्स x, 10th टर्म A10 इक्वल्स y and 16th term A16 equals z. Prove x, y, z are in GP। इसका मतलब आपसे क्या प्रूव करने के लिए पूछ रहा है, y स्क्वायर इक्वल्स एक्स जेड।
ये इसका मतलब हुआ, ये हमको प्रूव करना है। ये तभी जीपी में आएगा जब वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स जेड आएगा। ओके, सबसे पहले अब इसको देखिए, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब, A4 के जगह ए आर क्यूब, y का वैल्यू AR9 और z का वैल्यू AR15। अब मैं xz लेता हूं, xz इक्वल्स AR³ इंटू AR15, इसका वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर इंटू आर पे पावर 18। इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू आर पे पावर 9 पूरे का होल स्क्वायर, और a इंटू आर पे पावर 9 क्या है, y है, तो आप इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर। क्या प्रूव हो गया, xz इक्वल्स y स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, x y z आर इन जीपी। और देखिए और बताइए हमें कि ये आपको समझ में आया या नहीं।